कितने बच्चे बर्बाद हो गए हैं। यहाँ से ड्रग्स का सुई बिकते हैं या गोली बिकते हैं, कोडेक्स बिकता है। बहुत दुकान है ऐसा कि हम लोग आपको दिखा सकते हैं। बंगाल से यहाँ बिलिंग होकर आ रहा है। बंगाल से ढेरे आ रहा है। बंगाल से आज क्या आ रहा है, डेली आ रहा है। जीएसटी का चूना नहीं लग रहा है? सीएसटीआर को लग रहा है, सब मिली भगत है। इसकी चूना है ना सरकार? चल है 100% है, मिली भगत है सर। इसमें ये कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप काफ़ी मात्रा में जो दुकान है उससे हट करके एक कमरे में पाया गया है। ये बैन तो दवा नहीं है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा के रूप में इसका दुरुपयोग के रूप में किया जा सकता है। इसके पीछे हम लोग कई दिनों से काम कर रहे थे और आज मौकाई वारदात पर हम लोग को सूचना मिली कि आज जो है आया हुआ है माल, तो उस समय हम लोग के द्वारा छापेमारी की गई है। किशनगंज पुलिस ने नशे के बड़े कारोबार का पर्दाफाश करते हुए एक दवा दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में कफ सिरप और प्रतिबंधित नशे की गोलियां बरामद की हैं। इनका सेवन कर शहर की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसकर अपना भविष्य खराब कर रही थी। मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले दुकान संचालक और उसके एक कर्मी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के चूड़ीपट्टी स्थित एक दवा दुकानदार दवा दुकान की आड़ में युवाओं को नशे के दलदल में धकेल कर पैसा कमाता था। बताया जाता है कि दवा दुकानदार मंगल पौद्दार बगैर चिकित्सकों की सलाह के युवाओं को प्रतिबंधित दवा बेचा करता था। ये बताइए, इससे पूर्व भी 2 बार आपको चेतावनी दिया गया था, उसके बाद भी आप नशे का कारोबार कर रहे हैं, दवा दुकान की आ रहे हैं। नहीं सर, ये नशा का आड़ में तो हम नहीं रखे हैं, प्रिपरेशन वगैरह आती है उसके लिए मैंने रखा था। आज कैसे पकड़ा गया? ये मेरी गैर हाजिरी में सर, हम थोड़ा पीछे लेटे हुए थे। दुकान में ही थे? हम दुकान में ही थे, पीछे सोए हुए थे सर। थोड़ा तबीयत खराब था तो मेरे स्टाफ ने अनजाने में किसी एक आदमी आया। कोई अनजान में बेच देगा? पहले भी वीडियो वायरल हुआ था ना आपका? वो सर वायरल तो हमको नहीं मालूम, वो सब अभी का बात। पर कार्रवाई भी हुई थी, आपकी दुकान भी बंद हुई थी 1 महीना। नहीं सर, जो हुआ था उसका तो सर शटर खोलेंगे? क्या क्या अभी दवा मिला है आपके? बस सर वही 2-4 दवाई है, उसमें प्रतिबंधित कौन सा है आप सर आ रहे हैं। किशनगंज टाउन थाने के एएसआई संजय यादव और टाउन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद ने गुप्त सूचना के आधार पर नाटकीय ढंग से ग्राहक बनकर नशे के इस कारोबार का खुलासा किया है। ये पहले से काफ़ी सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है नशे का गोली मिलता है और कोरेक्स वगैरह मिलता है, जो भी नशीली दवाई है जिसको नया युवा पीढ़ी के वर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। उसी के क्रम में यहाँ पर कफ सिरप मिला है। तो पहले भी कार्रवाई की सूचना मिली थी, लेकिन हम लोग लाचार थे तो आज स्टिंग ऑपरेशन किए हैं हम। उसी के तहत ये बताया गया है काफ़ी मात्रा में मिला है। तो संभावित है कि यह और भी इसका स्टॉक पॉइंट कहीं पे हो सकता है, जगह पे हो सकता है। उसी के तरह ऑपरेशन में लगे हुए थे। ग्राहक आया था, उसको दे रहा था, उसी पे रंगे हाथ देते हुए इसे पकड़ा गया। इस मामले में स्थानीय युवक इमाम अली चिंटू का कहना है कि यहाँ ढेरों ऐसी दुकानें हैं जिनमें इसी तरह के नशे का कारोबार हो रहा है। कई बार इसकी शिकायत करने पर भी सिविल सर्जन और ड्रग्स इंस्पेक्टर इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर की मिली भगत से मेडिकल दुकानों में नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। रोगी कल्याण समिति में कई बार ये संज्ञान में लिया गया था। इससे पहले भी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय डीएम साहब को हम लोग एक विज्ञापन दिए थे नर्सिंग होम, अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ, पैथोलॉजी के खिलाफ और दवा के खिलाफ। मगर जो काम करना था सदर अस्पताल सिविल सर्जन को, जो काम ये करना है ड्रग्स इंस्पेक्टर को, वो काम किशनगंज थाना प्रभारी है अमर प्रसाद जी, एसआई संजय यादव जो जवाब सिपाही है, जो सुबोध जी, उन लोग कर रहे हैं। ये काम तो किसी और को करना था, सदर सिविल सर्जन को करना था। हम लोग बोल बोल के इनको 10 बार आवेदन दिए हैं। ये बहुत घोर ड्याई तो घर में ऑफिस में बैठे रहते हैं, कहीं कोई दुकान में नहीं है। बहुत दुकान है ऐसा कि हम लोग आपको दिखा सकते हैं। बंगाल से यहाँ बिलिंग होकर आ रहा है। बंगाल से ढेरे आ रहा है। बंगाल से आज क्या आ रहा है, डेली आ रहा है। जीएसटी का चूना नहीं लग रहा है? सीएसटीआर को लग रहा है, सब मिली भगत है। इसकी चूना है ना सरकार? चल है 100% है, मिली भगत है सर। ड्रग्स इंस्पेक्टर साहब को कौन सा दुकान गए हैं बताइए हमको। ढेर सारा दुकान में मामला है, अभी सुभाषपल्ली में है, पश्चिम पाली में है। ये तो बड़ी मुश्किल से कहीं छापामारी नहीं होती है। तो संजय यादव का और थाना प्रभारी का सहयोग गुजार है कि मामला को संज्ञान में लाया गया। ये काम करना था उनको। नस्ला दवा, कितने बच्चे बर्बाद हो गए हैं। यहाँ से ड्रग्स का सुई बिकते हैं या गोली बिकते हैं, कोडेक्स बिकता है। यहाँ से कई मामला, हाँ नहीं ऐसा ही कुछ कोई भी यहाँ से कुछ ले आ सकता है। हाँ, कई दिन से यहाँ चल रहा था गोरनिंदा, आज ये उजागर हो चुका है और इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इमाम अली चिंटू। वहीं मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेक्टर ने दुकान से मिली सभी दवाओं के बारे में जानकारी दी और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।
साथ ही अवैध दवा दुकानों पर कार्रवाई की उपलब्धियों के सवाल से वह पीछा छुड़ाते नजर आए। इसमें ये कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप काफ़ी मात्रा में जो दुकान है उससे हट करके एक कमरे में पाया गया है। ये बैन तो दवा नहीं है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से नशा के रूप में इसका दुरुपयोग के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा इनके दुकान से फिजिशियन सैंपल की दवा मिली है और कुछ एक्सपायरी दवा ट्रेड स्टॉक में रखी हुई मिली है, जो नियम के विरुद्ध है। और ये आज जो कार्रवाई की है, ये तो पुलिस बताएंगी, तो उसमें क्या दुकानदार दवा बेचते हुए पकड़ाया गया? आप लोगों को क्या जानकारी मिली है? किस जानकारी पे आप लोग यहाँ हैं? मतलब आज मैं ड्रग इंस्पेक्टर के नाते मुझे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर रेड चल रहा है, यहाँ पर आकर के कार्रवाई करने के लिए, तो मैं पुलिस की सूचना पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो और भी क्या मिला इसमें? जो भी बिलिंग है, बंगाल से माल ला के बेचा जा रहा है। अभी तो और दवाओं का बिल मांगा जा रहा है, देखते हैं कि कितनी दवाओं का ये बिल प्रस्तुत कर पाते हैं। जो बिल का दवा नहीं दिखाएंगे या जो आपत्तिजनक दवा होगी उसको हम लोग द्वारा सीज किया जाएगा। हाँ, कुछ दवा मिला है, एक्सपायरी और फिजिशियन सैंपल मिला है अदर देन कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप के। दराज में रखा गया? हाँ, इनके ट्रेडिंग स्टॉक में है। कहाँ रखना चाहिए था? फिजिशियन सैंपल तो इनके संस्थान में होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल यह गलत है, यह नियम के विरुद्ध है। सर, इनसे पहले भी इसको सस्पेंड किया गया? इससे पहले भी कई बार इस दुकान में हाँ, इस दुकान में सील हो चुका है। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है कि दुकानदार जो है नशीली दवाओं को बेचने से नहीं डर रहा है? इनको क्या विभाग का भी डर नहीं है क्या? इस तरह का जो जानलेवा दवाई बेच रहे हैं, क्या अब तक कैसे छूट गया? दो बार ऐसा मामला सामने आया है। विभाग द्वारा पिछले वर्ष इन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए इसकी दुकान को सस्पेंड किया गया था। सस्पेंशन के पीरियड समाप्त होने के बाद इन्होंने दुकान को खोला है। पुलिस काम कर रही है, जो काम आपका है, जो काम आपको करना चाहिए वो पुलिस कर रही है। ऐसी बात नहीं है, हम पर ऐसा नहीं है मिली भगत से आपका ऐसा कारोबार नहीं, ये पूर्णतः गलत है। कि हेल्थ विभाग के मिली भगत से ये लोग ऐसा काम कर अब रहे तक हैं। कितने आपने पकड़ा है इस तरह का? कोडिन कंटेनिंग उपलब्धि क्या है अब तक? हम जो भी जांच करते हैं, हम अपने वरीय पदाधिकारियों हर महीने के हिसाब से उनको हम रिपोर्ट करते हैं। मीडिया को बता दीजिए अभी तक कितना पकड़े हैं सर? कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप यहाँ पे अभी क्या नहीं, आप उपलब्धि क्या है आपका? कहाँ का? आपका उपलब्धि किशनगंज में? किशनगंज 3 महीने का क्या रिकॉर्ड? किशनगंज में कोडिन कंटेनिंग कफ सिरप अभी तक मुझे नहीं मिला है, ये पहला मामला है। वहीं इस मामले में किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष ने कहा कि ये नशीली सामग्री खास करके युवा वर्ग की पीढ़ी को सप्लाई की जा रही थी, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और अपना आगे का भविष्य तय नहीं कर पा रही है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हम लोग को बहुत दिन से सूचना मिल रही थी कि ये चूरीपट्टी स्थित जीवन मेडिकल हॉल में मंगल पोदार के द्वारा काफ़ी दिनों से ड्रग्स और कोरेक्स से लाकर सप्लाई किया जा रहा है। तो इसके पीछे हम लोग कई दिनों से काम कर रहे थे और आज मौकाई वारदात पर हम लोग को सूचना मिली कि आज जो है आया हुआ है माल। तो उस समय हम लोग के द्वारा छापेमारी की गई है, बहुत सारे कोरेक्स का बोतल प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ नशा की गोलियां भी मिली हैं इनकी दुकान में। और आगे भी हम लोग सर्च कर रहे हैं और जैसा आगे की कार्यवाही होगी वो हम लोग करेंगे। कोरेक्स सिरप तो सर बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इनके द्वारा मतलब सप्लाई किया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही गैरकानूनी है। ये खास करके युवा पीढ़ी के लोगों को ये सप्लाई करते थे, जिससे कि आज के युवा पीढ़ी काफ़ी बर्बाद हो रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, वो आगे का भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग के समाज के लिए बहुत ही अभिशाप है हम लोग के समाज के लिए। उपलब्धि मिली है इसमें, कौन-कौन पुलिसकर्मी शामिल हैं? हाँ, ये उपलब्धि तो माना ही जाएगा, क्योंकि ये समाज का कोड है कि आप यदि सप्लाई ड्रग्स का कर रहे हैं, कोई नशीली गोलियां का कर रहे हैं, उससे हमारा समाज सोसाइटी बिगड़ रहा है। तो इस कंटेस्ट में हमारे नेतृत्व में एएसआई संजय यादव हैं और साथ में हमारे जो बल हैं उसके द्वारा हम लोग छापेमारी किए हैं।